हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, आज हम लोग कौन सा चैप्टर करने वाले हैं। देखिए, हम लोग आज हिंदी 100 मार्क्स का अभी करने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को पोएट्री सेक्शन का लेसन 23 से लेकर लेसन 26 तक सभी के सभी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट जितने भी आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं सभी के सभी आज करवा दूंगी आप लोगों को। इससे क्या होगा, इससे यही होगा आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाइएगा एग्जाम में। और आज हम लोगों का हिंदी 100 मार्क्स का जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, स्टोरी पार्ट का वो तो मैं बहुत पहले करवा चुकी थी, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और पोइट्री का इधर करवाई हूँ, इधर लगभग 1-2 सप्ताह में ये सभी के सभी मैं करवाई हूँ। बीच में 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, हाँ, लेकिन आज से फिर से स्टार्ट हो गया है, अब रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। तो देखिए, आज हम लोग लेसन 23 से लेकर लेसन 26 तक पूरा हिंदी 100 मार्क्स का कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम लोग का हिंदी 100 मार्क्स का पोइट्री सेक्शन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हिंदी 100 मार्क्स के लिए एक नोवेल पढ़ना है, कितने चौड़ा है, तो हम लोग उस नोवेल के बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, क्योंकि समरी बता देने के बाद बहुत ही मज़ा आता है ऑब्जेक्टिव याद करवाने में और करने में भी। ओके, तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों को यही काम करना है, कोई भी क्लासेज का आप लोग को नोटिफिकेशन जाता है तो आप लोग जैसे हिंदी 100 मार्क्स का भी आया तो आप लोग के कोई भी फ्रेंड्स हिंदी 100 मार्क्स के हैं तो सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग बीएससी के हैं या फिर बीकॉम के हैं या फिर बीए के हैं, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों का डेट भी आ चुका है, जिनका जो आर्ट्स वाले हैं ना उनका डेट भी आ चुका है। मैं टेलीग्राम पर आप लोग को शेयर कर चुकी हूँ कब का डेट आया है। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, अंधा युग किस विद्या की रचना है। तो आप लोगों को ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग मेरा क्लास रेगुलरली फॉलो करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा क्या होगा इसका आंसर। ऐसे में मैं बहुत पहले बता दी हूँ, हम लोग अभी पोएट्री सेक्शन कर रहे हैं तो पोएट्री मतलब होता है कविता, तो इसका आंसर हम लोग का कविता ही हो जाएगा। तो अंधा युग किस विद्या की रचना है, तो अंधा युग आप लोगों की कविता विद्या की रचना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अंधा युग किनकी रचना है, तो अंधा युग जो है वो आप लोग के अंधा युग के राइटर कौन है, तो अंधा युग के राइटर है आप लोग के धर्मवीर भारती। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं अंधा युग के राइटर कौन है, धर्मवीर भारती। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये टेंशन में रहते हैं, वो कमेंट करते हैं वो लोग सिर्फ इसी वीडियो से पढ़ रहे हैं, क्या उन लोग अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में या ये क्वेश्चन आएगा या नहीं। तो देखिए, मैं बहुत सारे का क्वेश्चन देखी हुई हूँ हिंदी 100 मार्क्स, हिंदी 50 मार्क्स का, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन यही रहता है उसके राइटर के बारे में, मतलब कि जो भी लेसन है ना, जैसे अंधा युग है तो अंधा युग के राइटर कौन है, तो धर्मवीर भारती। या फिर ऐसे क्वेश्चन आएगा धर्मवीर भारती किस, मतलब कि जो धर्मवीर भारती है ना वो किसके राइटर है, तो 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, अंधा युग और पुष्प की अभिलाषा, ऐसी करके कोई भी 4 पोएट्री दे के पूछ दिया जाएगा आप लोगों से इस ये किसके राइटर है। ओके, या फिर उनका बर्थ कब हुआ था या फिर कहाँ हुआ था, यही ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है। और मैं आप लोगों को जितना ऑब्जेक्टिव करवा दी हूँ हिंदी 100 मार्क्स में, ओके, और मॉडल पेपर भी सॉल्व करवा दी हूँ और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी करवा दी हूँ, मुझे नहीं लगता है इसके बाहर से कोई आएगा। ओके, अगर कोई आता भी है तो देखिए आप लोगों से तो शायद 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, और 50 का ही जवाब देना है, तो 50 आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाइएगा, बिना भी थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग खुद अच्छे से कर पाइएगा। बस मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव करवाई हुई हूँ आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, और मैं ग्रामर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दिखाई रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट तो ग्रामर से और राइटर के नाम से और लेखक के जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ प्लेस, इसी से देख लीजिएगा, बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वो बहुत स्टूडेंट पूछ रहे थे, इसलिए मैं सोची, देखिए कमेंट सेक्शन में तो इतना बड़ा मैं लिखूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं अभी यहाँ बता दी। अंधा युग किनकी रचना है, तो धर्मवीर भारती का। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था, तो देखिए ऑब्जेक्टिव बनाया भी गया हुआ है तो उसी टाइप से बनाया गया हुआ है ना। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था, तो 1926 ईस्वी में। अगर आप लोग मेरे साथ सभी के सभी वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन फिक्स है, सभी के सभी लेसन में यही है। ओके, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को यही मिलेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, सूरज का 7वां घोड़ा क्या है, तो सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास है। देखिए ये कैसे पता रहता है, अगर आप लोग इसका समरी देखते ना, समरी पढ़ते तो आप लोग को पता चलता है इसके बारे में। कनुप्रिया क्या है, तो कनुप्रिया एक काव्य है, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, कनुप्रिया किस प्रकार का काव्य है, तो कनुप्रिया जो है वो आप लोग का खंड काव्य है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, निराला के प्रति धर्मवीर भारती की कैसी रचना है, तो निराला के प्रति धर्मवीर भारती की कविता रचना है, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का।
चलिए देखिए 8 नंबर क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है अंधा युग क्या है। तो आप लोग का अंधा युग जो है वो काव्य और रूपक दोनों है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए अंधा युग में किस कथा का आधार ग्रहण किया गया है। तो अंधा युग में आप देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैनल पे आप लोग को डेली 3 वीडियो अपलोड किया जाएगा। ओके, देखिए 9 नंबर क्या है, अंधा युग में किस कथा का आधार ग्रहण किया गया है। तो अंधा युग में पौराणिक कथा का आधार ग्रहण किया गया है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अंधा युग शीर्षक कविता में किस पर प्रकाश डाला गया है। तो अंधा युग शीर्षक कविता में किस पर प्रकाश डाला गया है। तो युद्ध की भयानकता पर। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 23 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 24 लेसन देखेंगे। 24 लेसन का क्या नाम है, शेरसी का सशस्त्र समर्पण। देखिए मैं आप लोग को एक वीडियो बना दी थी जिसमें मैं जितने भी लेसन थे सभी लेसन के राइटर का नाम एक साथ बता दी थी, ताकि आप लोग को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग को मिल जाएगा एक साथ सभी राइटर के नाम। 24 क्या है, शेरसी का सशस्त्र समर्पण के राइटर कौन है, जयशंकर प्रसाद। और मधुआ के राइटर भी जयशंकर प्रसाद थे, आप लोग को याद होगा। शेरसी का सशस्त्र समर्पण किस विद्या की रचना है। तो शेरसी का सशस्त्र समर्पण किस विद्या की रचना है। तो इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। जब पोएट्री है तो ये पोएट्री विद्या का ही रचना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन तो फिक्स ही है, शायद ही कोई में चेंज रहा होगा। शेरसी का सशस्त्र शेरसी का शस्त्र समर्पण किन की रचना है। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की है। तो आप लोग का प्रसाद जी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 3 के आप लोगों का शेरसी का सशस्त्र समर्पण कवि जयशंकर प्रसाद की किस काव्य के अंतर्गत है। तो आप लोगों का शेरसी का शस्त्र समर्पण कवि जयशंकर प्रसाद की लहर काव्य कृति के अंतर्गत है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का जन्म। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो वाराणसी में हुआ था। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक लेसन था जिसके राइटर थे नागार्जुन। तो नागार्जुन का डेट ऑफ बर्थ 30 जनवरी 1911, लेकिन ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया हुआ था, तो मैं आप लोगों को 1910 बता दी थी, लेकिन उसका करेक्ट आंसर जो है नागार्जुन का जन्म वो है 1911 ईस्वी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हो गया। तो जयशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ। तो 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। तो आप लोगों का 6 का ऐसे में मधुआ लेसन शायद आप लोगों को पढ़ाई हो या फिर हिंदी 50 मार्क्स में था, वो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं मधुआ पढ़ना है। हाँ मधुआ तो इसी में पढ़ना था फर्स्ट लेसन में। ओके, तो उसमें जयशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ था वो मैं बताई थी आप लोगों को। तो 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। जयशंकर कहाँ गया, क्या हो गया, सॉरी। तो आप लोगों का 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी का निधन हुआ 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, झरना क्या है। तो झरना जो है ना आप लोगों का वो एक काव्य है। झरना क्या है, काव्य है। कामयानी क्या है आप लोगों का, कामयानी जो है वो भी एक काव्य है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, ठीक नहीं लग रहा। देखिए शेरसी का शस्त्र समर्पण शीर्षक कविता का आधार क्या है। तो शेरसी का शस्त्र समर्पण शीर्षक कविता का आधार ऐतिहासिक है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, शेरसी का शस्त्र समर्पण शीर्षक कविता में शेरसी के शस्त्र समर्पण के द्वारा कौन सा भाव व्यक्त हुआ है। तो शेरसी का शस्त्र समर्पण शीर्षक कविता में शेरसी का पराजय और वेदना दोनों भाव व्यक्त हुआ है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए ये पता नहीं क्या हो गया, ये मेरा फ़ोन किसी किसी समय तो काम ही नहीं करता है, टिपो कुछ टिपाता है कुछ है। देखिए लेसन 25 क्या है, रूखी री यह डाल। तो रूखी री यह डाल के राइटर कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज हम लोग 23, 24, 25, 26 सभी के सभी करके कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग पहला लेसन 23 पढ़े हैं अंधा युग, जिसके राइटर है धर्मवीर भारती। 24 पढ़े हम लोग शेरसी का शस्त्र समर्पण, जिसके राइटर है जयशंकर प्रसाद। 25 पढ़े रूखी री यह डाल। तो रूखी री यह डाल के राइटर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
ओके, अब चलिए हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो आप लोगों को 3 क्वेश्चन तो फिक्स ही है, पहला, दूसरा, तीसरा क्या होगा। रूखीडी यह डाल किस विद्या की रचना है? तो रूखीडी यह डाल कविता विद्या की रचना है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। रूखीडी यह डाल किनकी कविता है? तो मैं पहले ही बता दी, रूखीडी यह डाल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कविता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या, निराला जी का जन्म कब हुआ था? तो निराला जी का जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में, मतलब 1897 में। बहुत को हिंदी नहीं समझ में आता है। निराला जी का जन्म कब हुआ था? तो 1897 में, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, निराला जी का निधन कब हो गया? तो निराला जी का निधन हो गया 1962 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुलसीदास निराला जी की कैसी कृति है? तो तुलसीदास निराला जी की काव्य कृति है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास कब की रचना है? तो तुलसीदास 1938 की रचना है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं एक बार और पहले ही बताई हूँ, जूही की कली का प्रकाशन कब हुआ था? तो जूही की कली का प्रकाशन हुआ था आप लोगों को 1916 ईस्वी में। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। देखिए आप लोग बस एक ही काम करना है, वीडियो में जो एडवर्टाइजमेंट आएगा उसको पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिए 8 नंबर क्या है, महाकवि निराला की सर्वोत्कृष्ट महाकाव्यात्मक कविता कौन सी है? तो महाकवि निराला की सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य राम की शक्ति पूजा है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, रूखीडी यह डाल निराला जी किस काव्य पुस्तक के अंतर्गत है? तो रूखीडी यह डाल निराला जी गीतिका काव्य पुस्तक के अंतर्गत है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं पहले जो मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्व करवाई थी तो बिना मतलब मैं चारों ऑप्शन पढ़ती थी, तो आप लोग का कमेंट आया चारों के चारों ऑप्शन नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो आंसर है वही बताने के लिए। तो उसके बाद जो मैं वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग को सिर्फ आंसर बताती हूँ, चारों के चारों आंसर नहीं पढ़ती हूँ। तो ऐसे ही और भी कोई भी कमी मेरे वीडियो में लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं अपने गलती को रेक्टिफाई करके आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो दे सकूँ। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या, रूखीडी यह डाल शीर्षक कविता में कवि का कौन सा स्वर ध्वनित हुआ है? तो रूखीडी यह डाल शीर्षक कविता में कवि का आशावादी स्वर ध्वनित हुआ है। तो 10 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, 25 लेसन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बस 26 लेसन देखेंगे और आज हम लोग का पोइट्री सेक्शन हो जाएगा कंप्लीट। आप लोग सभी ऐसे, मैं आप लोगों को कोशिश करती हूँ इसी वीडियो में याद करवा देने का। आई थिंक आप लोग को याद हो भी जाता होगा। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट ऑडियो रिकॉर्ड करके याद करते हैं, तो आप लोग को ऑडियो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से याद कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट 26 लेसन क्या है। देखिए 26 लेसन है हम लोग का कालिदास। कालिदास के राइटर कौन है? नागार्जुन। तो नागार्जुन का ही शायद डेट ऑफ बर्थ था, जो मैं आप लोगों को 1910 में बताई थी। ओके, और ऑप्शन में था 1905, 1907, 1910, 1915। ओके, लेकिन नागार्जुन का जो रियल जन्म है ना, मतलब जन्म हुआ कब था? तो ये हुआ था 30 जनवरी 1911 में। बट गेस्ट पेपर जो दिया हुआ है उसमें आंसर दिया हुआ था 1910 में। ये चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1910 टिक कर देंगे, बट जो रियल है वो 1911 है। अगर आप लोग के भी एग्जाम में अगर आ जाता है तो ऑप्शन 1911 नहीं देता है, तो आप लोग 1910 को टिक कर दीजिएगा। ओके, अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा, कालिदास किस विद्या की रचना है? तो आप लोगों का कालिदास जो है वो कविता विद्या की रचना है। देखिए नेक्स्ट क्या है, कालिदास किनकी रचना है? तो कालिदास आप लोग के नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे 1910 टिक कर लीजिए। चलिए देखिए नागार्जुन का निधन कब हुआ था? तो नागार्जुन का निधन हुआ था 1998 में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, फिर से कुछ हो गया। चलिए नागार्जुन का निधन कब हुआ? टिक लगा? अच्छा हाँ, हो गया 1998 में। 5 क्या है, नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि है? तो नागार्जुन जो है आप लोग के वो प्रगतिवाद काव्य धारा के कवि है। बाबा बटेश्वर नाथ क्या है? तो बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास है। चलिए देखिए नागार्जुन का काव्य संकलन कौन सा है? तो नागार्जुन का काव्य संकलन है युगधारा। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, टिक लग जा।
युग धारा कब प्रकाशित हुआ था? तो युग धारा जो है आप लोगों का वो 1952 में प्रकाशित हुआ था। युग धारा कब प्रकाशित हुआ था? तो युग धारा 1952 में प्रकाशित हुआ था। नागार्जुन का काव्य संकलन कौन सा है? तो नागार्जुन का काव्य संकलन युग धारा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या। कालिदास शीर्षक कविता में रेखांकित किए गए मार्मिक प्रसंग कहाँ से गृहीत है? तो कालिदास शीर्षक कविता में रेखांकित किए गए मार्मिक प्रसंग दोनों से, मतलब कि रघुवंशम और मेघ दोनों से गृहीत है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या। कालिदास शीर्षक कविता में रघुवंशम काव्य के किस अंश के काव्य सौंदर्य डाला गया है? तो कालिदास शीर्षक कविता में रघुवंशम काव्य के अजविलाप अंश को डाला गया है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए टिक नहीं लग रहा है, ये मेरे फ़ोन की गलती है क्योंकि मेरा फ़ोन ही वैसा है। तो आप लोगों का इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा अजविलाप। 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वो सही से लग ही नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग सुन तो लिए ना, अजविलाप होगा। कालिदास शीर्षक कविता में रघुवंशम काव्य के किस अंश के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डाला गया हुआ है? तो अजविलाप। इस तरीके से आज हम लोगों का पोइट्री सेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग को हिंदी 100 मार्क्स के प्लेलिस्ट एक होगा MIL BRUB पार्ट 1 करके, आप लोग उसमें सभी के सभी वीडियो को देख लीजिए। आप लोग को सच में बहुत फ़ायदा होने वाला है आप लोग के एग्जाम में। ओके, हिंदी 100 मार्क्स में मैं उम्मीद करती हूँ अगर आप लोग सभी के सभी याद कर लेते हैं ना तो 90+ आसानी से आप लोग स्कोर कर सकते हैं। तो अब हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें मैं आप लोगों को एक नोवेल, बहुत ही अच्छा नोवेल है कितने चौराहे, वो बताऊंगी। ओके, और बहुत ही मज़ा करेंगे उस नोवेल में, बहुत ही अच्छा कहानी है, मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी करना होता है ना वो सब करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा और स्किप को ऐड मत कीजिएगा। तो ओके बाय, थैंक यू।